बेगम मतलब हैं, गम से रहित, बेगम, गम से रहित है स्वभाव तो देखो। लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि सबसे ज्यादा गम हम पर ही है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, हैं? गाले वाले महाराज को इसलिए दीक्षा दी गई है कि कभी कोई गाना अधूरा पड़े तो बीच बीच में बोल सके। देखो तो इसमें भी सच्चाई है। अगर किसी को ऐसे लगता है कि मेरे पर बोझ आ पड़ा है और मेरे पर संकट आ गया है और जितने संकट मेरे पर हैं किसी पर नहीं आए हैं, तो उसको ये गाना गाना चाहिए फिर कि दुनिया में कितने गम हैं। देखो तो परसों की बात है, खूब जोर का पानी बरसा, पानी बरस रहा है। देखो लोगों की अपनी अपनी सोच है। आप एक तरह से कहेंगे कि कुछ लोगों की ऐसी सोच है, जैसे आप कह रहे थे मानसिकता है कि मुनिवर आएंगे तो पानी कम पड़ेगा। ऐसे थोड़े से लोग भ्रांति पालते हैं। भ्रांति तो भ्रांति है साहब, भ्रांति मिटाने के लिए तो क्रांति आती है। अब इसमें फिर ये भी हो सकता है कि लो महाराज आए तो इतना पानी बरस गया, इतना बरस गया कि हमारा एक कच्ची मिट्टी के मकान, इसमें भी किसकी गलती है, हैं? अब हमें सुखी नहीं होना है, हमें गम ही पालना है, हमें दुखी रहना है, तो हम रास्ता निकाल ही लेंगे, हैं? जब पानी नहीं बरस रहा था तो दुखी थे कि देवता लोग, इंद्र लोग, पानी नहीं बरस रहे, और पानी बरसा तो अब क्या सारा पानी हमारी यहीं सागवाड़ाई में बरसाओगे क्या? तब इतना पानी बरस रहा है। वो आदमी किसी चीज में खुश नहीं है। एक दिन और इस पर अपन ने चर्चा की कि जिसकी दुखी रहने की आदत है, जिसने इस तरह की थिंकिंग पाल ली है, उनको आप कैसे भी सुखी नहीं कर सकते। एक किसान था, किसान हर बार एक ही रोना रोता था। इस बार मैंने मक्की बोई, पानी नहीं बरसा, ठीक से पानी नहीं गिरा और मक्की में कुछ नहीं होगा। मेरा तो जब बोया था सत्यानाश हो गया, मेरा तो बीज भी खराब हो गया। और ऐसी शिकायतें करता। किसी साल कहता इतना पानी बरस गया, इतना पानी बरस गया, इतना पानी बरस गया कि मेरी तो फसल डूब गई, फसल सड़ गई, कुछ नहीं बचा। किसी साल कुछ मिलता तो कहता कि इस साल तो। लोगों के बीच में, समाज के बीच में, पंचायत में जब 4-6 लोग चबूतरे पर बैठते हैं ना, तो अपनी अपनी बातें सुनाते और वो अपना रोना ही सुनाता। इस बार भी कुछ नहीं बना, जो कुछ था पैदा हुआ सब जानवरों के काम आया, घास के काम आया, मेरे लिए कुछ नहीं मिला। एक बार ऐसा योग संयोग बना कि एकदम सानुपातिक बरसात हुई। कब पानी गिरना, सुबह हो गई झमाझम, फिर पानी नहीं बरसा, फिर शाम को थोड़ा सा पानी बरस गया, फिर, और ऐसा अनुकूलता से बरसा कि बंजर जमीन में भी घास आ गई, पौधे उग गए। अब लोगों ने सोचा कि इस साल वो बहुत जरूर खुश होगा, क्योंकि एकदम सानुपातिक वर्षा गिरी है और उसके पौधे भी बड़े हुए हैं, खूब बढ़िया से फसल आई है। इस साल पूछा कि भाई इस साल तो ठीक है ना? तो वो भी क्या कहता है, हर साल बोलता था कि फसल डूब गई, कि सड़ गई, कि घास हो गई, कि गायों के काम आई। इस बार तो ठीक है ना? उसने कहा क्या बताएं, इस बार ठीक तो क्या बताएं? बोले इस बार तो जानवरों के खाने के लिए कुछ पैदा ही नहीं हुआ। रोना ही है तुमको, हैं? जानवरों के खाने लायक कुछ पैदा ही नहीं हुआ, मतलब फसल इतनी हो गई, अब उसमें से कुछ खिला देना। जानवरों के खाने जैसा पैदा हो तो रोता है कि मेरे के लिए कुछ नहीं, और मेरे लायक पैदा हो तो कहता है, फिर रोता है। कम गिरे तो रोता है, ज्यादा गिरे तो रोता है। रोना ही जिसके भाग्य में लिखा है वो तो
रोता ही रोता है। और जिसने समझदारी से काम किया, जिसने कर्म तत्व व्यवस्था को समझा, वो खुश होता है, वो आनंदित होता है। सच है, बेकार हमें गम होता है। दुनिया में जो कुछ चाहा है वो कम होता है, और दूसरों को कहाँ फुर्सत है हमें दुख देने के लिए, हैं? आपको दुख देने के लिए कोई अंबानी थोड़ी आएगा, बोलो। आपको दुख देगा तो पड़ोस की दुकान वाले ही देगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता माल बेच के, महंगा माल खरीद के, कुछ भी करके, और आपको आपके पास वाले ही हैं। प्राय करके घर के लोगों से ही ज़्यादा दुखी होते हैं लोग, बाहर वालों से कम होते हैं। ऐसे ही अपने ही घर के लोगों से हम दुखी हैं, अपने ही कर्म से, अपने ही नो कर्म से जीव दुखी है। इस बात को समझ ले कि घर वाले भी घर वाले जरूर हैं, लेकिन हैं तो बाहर वाले ही। क्या? घर वाले जरूर हैं, लेकिन वास्तव में मेरी अपेक्षा से, मेरे स्वभाव से उनका स्वभाव भिन्न है, उनकी सत्ता भिन्न है। यहां कहा है कम्मस्सनो कम्मस्स परिणति दट्ठूण सुहासुहम विविहम मोही मुज्झति नित्यम सन्नाणी न मुज्झति कदापि। कर्म और नो कर्म की परिणति देख करके, विचित्र चेंजिंग देख करके मोही भ्रमित हो जाता है, जबकि ज्ञानी भ्रमित नहीं होता। देखना, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा। आपने माना कि ये गाली मेरे को दी, इसलिए आप दुखी हुए, आपने ले ली गाली। आपने माना कि अपने लोगों ने मुझे ऐसे कहा, इसलिए आप दुखी हो गए। आपने माना कि झोपड़ी मेरी है और पानी बरसने से गली जा रही है, आप दुखी हो गए। अगर उसमें अपनापन ना हो, अपने में अपनापन हो, तो दुख का कोई काम नहीं है। कर्म की परिणति, नो कर्म की परिणति। कर्म मतलब क्या? अपने कर्म। कर्म मतलब एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और सिद्धांत नहीं है, ये वास्तविकता है। गौमठसार, जीवकांड, कर्मकांड जैसे ग्रंथ, सतखंडागम जैसे ग्रंथों में इसका बहुत विश्लेषण किया कि हम जो कुछ मन वचन काय की चेष्टा करते हैं वो सब कर्म बनता है। ज्ञान वर्ण, दर्शन वर्ण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ऐसे 8 कर्म के नाम आते हैं। 148 प्रकृतियां होती हैं, और यहाँ तक कहा है कि लोगों के जितने प्रकार के भाव हैं उतने प्रकार के कर्म। पौधे सब हैं, लेकिन देख लो, किसी पौधे के पत्ते बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के गोल हैं, किसी के तिरपट हैं, किसी के चौकोर हैं। गजब की पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की हालत देख लो। फूल देख लो, किसी के फूल पीले हैं, किसी के नीले हैं, किसी के लाल हैं, किसी के पंचरंगे फूल हैं। एक फूल में 3-3 रंग हैं। कमल का फूल देख लो, हैं, उसकी डिजाइन देखो। आगे आगे थोड़ा गुलाबी है, पीछे पीछे थोड़ा ज्यादा सफेद होता गया है। बनावट देखो। फल देखो, कितने तरह के फल और कितने तरह के उनके रंग और कितने तरह के आकार, ये सब कैसे हुआ? हैं? वो सब जीव राशि है, और जिन जिन ने जैसे संस्कार सोचे, जिन जिन जैसे कर्म सोचे, जैसे कर्म किए, वैसा लोगों में देख लो आप, कितने तरह के लोग हैं। पशु पंछियों में देख लो, कितने तरह के पशु पंछी। मनुष्य जाति में भी सबके सब एक जैसे नहीं है। आंख, कान, नाक, मुंह भले एक जैसा बना है, एक जगह पर बना है, हाथ हाथ की जगह, पांव पांव की जगह, लेकिन उसमें भी उनकी सुख दुख, उनकी सोच, उनका चेहरे का शेप काफी अलग अलग है। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे फल मिलते हैं। इन कर्मों में ज्ञानी अपनापन नहीं करता है, क्योंकि जानता है कर्म कर्म है। और नो कर्म, नो कर्म का मतलब हुआ शरीर की रचना वगैरह। कर्म तो ज्ञान वर्ण वगैरह, और नो कर्म मतलब शरीर की रचना वगैरह। यहां तक कि घर, मकान, दुकान, ये सब भी नो कर्म का नो कर्म है। क्या समझे ज्ञानी? ज्ञानी जो होता है
कर्म और नो कर्म से प्रभावित नहीं होता है, वह एक आत्मदृष्टि करता है, अपने शुद्ध तत्व की दृष्टि करता है, इसलिए विचलित नहीं होता है। और अगर ज्ञान की परिपक्वता नहीं है तो विचलित होने में देर नहीं लगती है। देखो, लोग कितना भी जोड़ो, गम किस चीज का करते हैं लोग? बोलो, मेरे पास पैसा नहीं आया, अरे रे रे मैं दुखी हो गया, मैं गरीब हो गया, मेरे पास था चला गया, दुखी हो गया। महाराज आता तो खुद है लेकिन कहाँ जाता है पता ही नहीं पड़ता। कमाई तो खूब होती है लेकिन ठहरता कुछ भी नहीं है। कोई इसलिए दुखी है कि फेल हो गया, कोई इसलिए दुखी है कि पास तो हुआ लेकिन नंबर कम मिले, थोड़े कम मिले। सेठ जी आए, भुनभुनाते हुए आए। सेठान ने पूछा क्या हुआ? सेठ ने कहा कि क्या बताएं तुमको, फिर भी बताओ तो। इत्ते का सौदा किया था, इत्ते का व्यापार किया था और उसमें मुझे 2 लाख रुपए की बचत हुई। 2 लाख रुपए की बचत हुई तो इसमें भुनभुनाने की जरूरत क्या है, इसमें दुखी होने की जरूरत क्या है? उसने कहा कि इसमें मुझे पूरी आशा थी कि 5 लाख का फायदा होगा। उसने कहा सेठ जी 2 लाख का जो फायदा हुआ है उसका तो सुख मना लो, 3 लाख का नुकसान तुम यूं आधर में ही सोच रहे हो। कई बार आधर में सोच सोच करके, कल्पना कर करके लोग दुखी होते रहे। आशा तो ऐसी थी ऐसा होगा और कुछ कम हुआ। जो भी कर रहे हैं लोग वो सब यहीं का यहीं होता है। कितना भी किसी के पास आए, कितना भी किसी के पास चला जाए, लेकिन इस धरती से कोई लेके जाने वाला नहीं है। जितना भाई भाग दौड़ कर रहे हैं, जितना भी चिल्ला चोट कर रहे हैं, जो जमीन जायदाद धन पैसे के पीछे, ये 100% सत्य है। नंगी आंखों से देख लो कि एक पैसा किसी के साथ जाता हो, अपनी भावना, अपनी दुर्भावना, अपना पुण्य पाप ही अपना पीछा करता है। और इसलिए ज्ञानी इन सब चीजों में उलझता नहीं है, बहुत करता है कर्तव्य दृष्टि से, सबके बीच में सबके जैसा दिखना पड़ता है, जिम्मेदारियां निभाना पड़ती हैं, लेकिन उलझना नहीं होता। देखो, एक फकीर शमशान घाट पर गया और शमशान की राख छान रहा है। लोगों को अजब गजब लगा। फकीर सुबह भिक्षा मांगने आता है, बढ़िया गीत सुनाता है, यहां बैठा क्या कर रहा है? पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा देख नहीं रहे हो? देख तो रहे हैं कि तुम गांव के बड़े आदमी के दहन संस्कार, अग्नि संस्कार क्षेत्र में बैठे हो, और क्या देख रहे हो? और तुम राख छान रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो? उसने कहा बस जो तुम बोले वही तो कर रहा हूं, राख छान रहा हूं। लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हो, क्या इसमें से क्या पाना चाहते? उसने कहा कि उस बड़े आदमी का बहुत अहंकार था, मैं राख में ढूंढ रहा हूं कि उसका अहंकार कहां है। उसको पैसे का बहुत ज्यादा लोभ लालच था, 2 पैसे दान करने को भी रोता था। मैं देख रहा हूं कि उसके करोड़ों की संपत्ति इसमें कहां है। उसने बड़ी बड़ी जमीनें, बड़े बड़े बंगले खड़े कर लिए हैं, और मैं इस राख में ढूंढ रहा हूं कि उसकी संपत्ति की वसीयत, उसके पुर्जे, उसकी संपत्ति कहां है। लोगों ने कहा कि आप समझदार हो कि कैसी बात करते हो? फकीर ने कहा कि बस ऐसी तो बात करता हूं जैसे समझदार को करना चाहिए। लोगों ने कहा कि ये समझिए, राख में नहीं मिलेगा उसका अहंकार, उसका मान, उसका धन, उसका ईगो, उसका बड़प्पन, राख में नहीं मिलेगा।
फकीर ने कहा जब ये सब राख में नहीं मिलेगा तो जिंदगी भर आदमी करता किस लिए रहा फिर? जो जो वह जिंदगी भर करता रहा उसका कोई नामो निशान नहीं है, उसकी कुछ उपलब्धता नहीं है, उससे कुछ मिला जुला नहीं है, तो करता किस लिए रहा और करता क्यों है? और इतना आसक्ति से करता है, इतना एकमेक होके करता है कि उसे फिर ना तो प्रभु की खबर है और ना परमात्मा की, ना अपने चैतन्य आत्मा की खबर है और ना दूसरों के सुख दुख की। वही चीज अगर खबर पूर्वक भी करता, जानकारी से करता कि भाई दुकान पर जाता हूं, काम करता हूं, कमाई करता हूं, लेकिन ये भी जानता हूं कि एक आजीविका का साधन है, श्रावक का जीवन जीने का एक तरीका है, बाकी सब यहीं का यहीं रह जाता है। मेरी आत्मा और इस वस्तु का कोई लेना देना नहीं है। देखो वित्त मंत्री चले गए, पूर्व वित्त मंत्री वो भी चले गए, और पूर्व विदेश मंत्री वो भी, और दिल्ली की मुख्यमंत्री वो भी चली गई। अगर यूं नामधारी लोगों के ही नाम ढूंढो ना तो 25 नाम मिल जाएंगे, उनमें उनकी प्रशंसा हो रही जिनने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया है, ईमानदारी के लिए किया है, हैं? अब जेटली का तो एक प्रसंग हमको सुनने को, पढ़ने को मिला कि जिस स्कूल में उसने अपने बच्चों को पढ़ाया उसी स्कूल में अपने नौकरों के बच्चों को पढ़ाया। अगर हम भलमनसाहत की तरफ से देखें तो लोगों की कीमत उस तरफ से होती है। कितने बड़े मंत्रियों, कितना बड़ा धन था, उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है बाद में। मीडिया वाले भी वही लिखते हैं जो जरूरी और अच्छा होता है, अथवा समाज को सीखने, सुनने, समझने जैसा होता है, या फिर बहुत ज्यादा सनसनीखेज होता है। इसका साफ साफ मतलब है कि वित्त मंत्री के साथ भी वित्त नहीं गया तो बाकी लोगों का तो फिर वित्त साथ नहीं जाता है, अपना चित्त साथ जाता है।